You're watching K News HD. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज चैनल। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। 82-6R साहिवाल में मजदूर तबका सरापा एहतजाज। लोगों का कहना है कि हुकूमत ने एक तरफ तो हमारे चलते हुए कामों को बंद करवा दिया और इमदाद भी नहीं दी जा रही। या तो हमें अपना काम धंधा करने दिया जाए या हमारी माली मदद की जाए ताकि हम खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। मजीद इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे महबूब चौधरी जी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD और मैं हूं मोहम्मद महबूब चौधरी। आज हम मौजूद हैं 82-6R में। यहां पे कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं इस एहतजाज का मकसद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? आपके इस एहतजाज का क्या मकसद है? बात हम ये कर रहे हैं कि इनके लिए ना अपना पहली बात है कि वज़ीर आज़म साहब ने हड़ताल की हुई है। पहली बात है कि उन्होंने जब से की ना हड़ताल तो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ को ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ उनको ਜਿਹੜਾ ਨਾ जी बिल्कुल होई है, परेशानी हो गई है। जी जी। तो कारोबार जरा होगा ना तो फिर उसके लिए ना कि जना के लोग जो ना वो काम करेंगे तो लोगों के पास जो ना बिल्कुल परेशानी नहीं होगी कि 82-6R के लिए इनके लिए तामुल के लिए भी ना कुछ हो रहा कि ना इनके लिए कुछ खाने के लिए है तो ना इनके लिए ना कुछ ना जी पीने के लिए है कुछ है। तो मेरी वज़ीर आज़म के लिए ना एक और ख़ास है कि इनकी ना बिल्कुल तामल किया जाए इनके लिए। ठीक है। हाँ जी। जी भाईजान, आप क्या कहना चाहते हैं? हम पिछले 15 दिनों से भूखे मर रहे हैं, घर में हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमसे पूछने कि कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया। वोट लेने के लिए सभी आते हैं, हमारे पास कोई भी नहीं आया। किसी ने आके हमसे नहीं पूछा। हम अपने घरों में भूखे मर रहे हैं, हमारी माएँ भूखे मर रही हैं, बहनें भूखी मर रही हैं, हमारी बेटियाँ भूखे मर रही हैं। कोई भी नहीं हमसे पूछने के लिए आया। अच्छा, आपने ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे ये शुरू किया एहसास प्रोग्राम और इंसाफ इमदाद प्रोग्राम, तो इसमें आपने अप्लाई वगैरह नहीं किया? क्योंकि कैश भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं और राशन भी मिल रहा है, तो इस सिलसिले में आपने कोई तगदौ नहीं की? हमने 81-71 पे मैसेज किया था। अच्छा। उसका कोई अप्लाई नहीं आया। ठीक है। उनने बोला जान पड़ताल करके आपको बता देते हैं। उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हमको मिला। अभी तक हमसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। हमारा अहले मोहल्ला सारा भूख से मर रहा है। आपका असल मुतालबा क्या है? हमारी इमदाद की जाए। सभी ये मजदूर लोग हैं, सभी दिहाड़ीदार लोग हैं। कोई पेंट का काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई 500-600-700 उजरत पर। कोई भी नहीं हमारी सुनने के लिए। सभी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई लोग बाहर वाले भी नहीं काम करा रहे और बाहर जाते हैं पुलिस वाले सोटियाँ मार के हमको भेज देते हैं वापस। जी, हम मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आपके एहतजाज का मकसद तो जान चुके हैं, लेकिन आप अपने अल्फाज में क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा है आपका? चूँकि लॉकडाउन है और आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, जिसकी वजह से कारोबार बंद हो चुके हैं, तो आप हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा करते हैं और क्या डिमांड है आपकी? मोटरसाइकिल रक्शा चलाना जी मैं। अच्छा। मोटरसाइकिल रक्शा चलाना 20 दिन हो गया, घर बैठे आराम ना, कोई काम नहीं, कोई गल नहीं, बात नहीं। बना मोटरसाइकिल ले जाने तो बंद कर देंगे या पुलिस वाले वापस भेज देंगे। की करिए, भुखे बैठे हैं जी, खुदा वारस है जी। तो प्राइम मिनिस्टर ने एहसास कैश प्रोग्राम जो शुरू किया है और इसी तरह इंसाफ इमदाद प्रोग्राम, तो इसमें आपने कोई मैसेज वगैरह नहीं किया जी? मैसेज किया, कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई गलबात नहीं, कोई पैसा नहीं किसी ने दिता, ना कोई राशन दिता, ना कोई रोटी पानी, ना कोई गल, ना कोई बात, ना कोई पैसा, कोई पैसा नहीं सानू मिले। सर, लोगों को तो पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पे साहिवाल में भी उन्होंने पॉइंट बना दिए हैं, जैसे गवर्नमेंट नंगल अंबिया है और इसी तरह गवर्नमेंट शोधाए APS है और इसी तरह और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। तो आपको इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन या कोई इस तरह का कोई मैसेज वगैरह नहीं आया? नहीं, कोई मैसेज नहीं है, कोई गलबात नहीं जी, बैठे आराम ना, कोई किसी ने नहीं पूछे आन के, कोई नहीं गलबात, कोई बात नहीं जी। तो नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे 82-6R में मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग, जिनमें हमारी माएँ बहनें भी शामिल हैं, बरसरे जो एहतजाज हैं, जिनका मुतालबा है कि हम मज़दूर तबका से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा मुख्तलिफ जो है ना मज़दूरी के शोबों से ताल्लुक़ है और हमारा ये मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि हमें रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी सपोर्ट की जाए। हम जो कि 500-600 कमाने वाले लोग थे, हमें बिल्कुल ही बेरोज़गार कर दिया गया है। अगर हम अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे, अपना कारोबार शुरू नहीं करेंगे, तो हम अपने बच्चों को, हम अपनी माँओं बहनों को कैसे खिलाएं पिलाएंगे? हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसे जिएंगे? तो इनके तवस्सुत से मेरा ये मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि इन गरीब लोगों की, मेरे भाइयों की, ये इस मुल्क की आवाम की, इस मुल्क के बाशिंदों की, इनका दादरसी की जाए
اور اسی طرح ان کی ضرورت کے مطابق ان کا ساتھ دیا جائے، اور کیونکہ یہ بھی حق رکھتے ہیں، یہ بھی پاکستان کے باشندے ہیں، یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست مدینہ کے دعوے داروں کی ذمہ داری ہے کہ یہ مزدوروں طبقہ جو ہے، جن کو جو ہے نا ہمیشہ ہی نیچے رکھا گیا، جن کو ہمیشہ جن کے حقوق سلب کیے گئے، ان کو اب وقت ہے، جیسا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عذاب مسلط کیا گیا ہے، تو یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی یہ آزمائش ہے کہ اس لمحے میں وہ آگے بڑھیں اور مزدور طبقہ لوگ جو کہ ہمارے اصل ملک کی پہچان ہیں، ان کی دادرسی کے لیے آگے بڑھیں تاکہ یہ بھی پر امن، پر سکون اور خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ جی